हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे फियर यानी डर के ऊपर होने वाला है कि कैसे हम अपने डर को कम करें, कैसे हम अपने डर को कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए मैं आपको 4 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं आपकी स्टैमरिंग को कम करने और आपके डर को कम करने के लिए। आज मैं स्टैमरिंग से रिलेटेड 4 आपको गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो फियर होता है वो फियर हमारे अंदर होता है और वो हमारी वजह से ही होता है। हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारे पॉजिटिव थॉट्स की वजह से होता है। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा डर और बढ़ता है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा डर हमेशा के लिए कम होता जाता है। लेकिन हमारी स्टैमरिंग ही ऐसी है कि वो हमें हमेशा नेगेटिव सोचने पर मजबूर रखती है और हमारा डर हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो सब बातें अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, फियर को अगर हम अपने अकॉर्डिंग ले, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग लूँ तो फेस एवरीथिंग एंड राइज। फियर की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये है, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को ले तो फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे भागते हैं, जो आपका डर है उससे भाग रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए क्या किया, मैं उस डर के पास गया। आप मेरी जो पहले की वीडियो है, जो मैं पहले स्टैमरिंग करता था, आप वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टैमरिंग करता था और आज मैं बिल्कुल सही तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो किसकी वजह से? क्योंकि मैंने डर को फेस किया। तो इसी तरह से आपको डर को फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, हम डर को कैसे फेस करें उसके लिए आगे 4 गोल्डन रूल्स भी आने वाले हैं, तो आप वो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा उन बातों को। देखें, स्टैमरिंग हम करते हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि लोगों को ये चीज़ें पता चल जाए कि मैं हकलाता हूँ, कि मुझे स्टैमरिंग है, कि मैं अटक अटक के बोलता हूँ। ये सब चीज़ें उनको पता चल जाएंगी, इसकी वजह से हम डरते हैं। हमें स्टैमरिंग का डर नहीं है कि हम हकला रहे हैं, हमें डर इस चीज़ का है कि लोगों को पता चल जाएगा कि हम हकलाते हैं। तो ये डर है हमारे अंदर। तो इस डर को कैसे कम करना है? देखिए, स्टैमरिंग आप करते हैं तो ये लोगों से छुपाने की बात नहीं है। आप लोगों से खुल के उनके आगे स्टैमरिंग करें, खुलकर आप उनसे अपनी बातें शेयर करें। जितना खुलकर आप उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, आपका डर ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। आप स्टैमरिंग को छुपाएं ना कि आप हकलाते हैं। आपके पास टेक्निक्स हैं, आपके पास एक्सरसाइज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप उन टेक्निक्स का यूज़ करिए। टेक्निक्स के बिना अगर आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो आपको स्टैमरिंग होगी ही, बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होगी और आप हकलाओगे, आप डीमोटिवेट होगे और उसकी वजह से जो आपके अंदर डर है वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आपके पास टेक्निक्स हैं, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स बता रखी हैं आपको, आप उनको फॉलो करिए। मैंने जो फील किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद की स्टैमरिंग ठीक की है तो मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा। मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक किया है। मैं भी आपकी तरह ही था, मैंने वो सब चीज़ें फील की हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करके देखिए। शुरुआत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 6 या 7 दिन या 15 या 20 दिन आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। तो चलिए हम गोल्डन रूल्स के ऊपर बात करते हैं। बातों को ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा बातें बताऊँगा आप बोर महसूस करेंगे, क्योंकि ज्ञान लेना किसी के बस की बात नहीं है। हमेशा आपको ऐसा ही लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर इस तरह से बातें कर रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फील की हैं। मैं अभी पहले बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करता था। ओके, मैं आपको बिल्कुल सही राह दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पैसों की गठरी भर भर के उनको देनी है। आपको अपनी स्टैमरिंग अकेले में ठीक नहीं करनी, आपको अपनी स्टैमरिंग पैसों के साथ ठीक करनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको समझाना, वो मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको गोल्डन रूल्स बताता हूँ, ज़्यादा आगे की तरफ मैं नहीं बढ़ता। तो हमारा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि पहले जो आपकी स्टैमरिंग है उसको एक्सेप्ट करो, कभी भी छुपाओ मत, लोगों के सामने उसको लेके जाओ। आपके पास टेक्निक है, टेक्निक का यूज़ करके लोगों के सामने बातें करो आप। मैंने यूट्यूब पे भी टेक्निक बता रखे हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेली ब्रीदिंग या कोशल ब्रीदिंग का भी यूज़ करके
आप लोगों के सामने जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड चीज़ है वो क्या है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ये क्वेश्चन बहुत सारों का है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमारा विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक्सरसाइज करते कहाँ पर हैं। आप अकेले में बैठ के करते होगे, आप कहीं पे रूम में करते होगे, तो वहाँ पर एक्सरसाइज ना करें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बैठकर आप एक्सरसाइज करें। जो भी मैंने एक्सरसाइज बता रखे हैं वो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने उनके साथ बैठकर एक्सरसाइज करें। देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को अगर आप घर पे ही खेलेंगे तो आपको उस चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पर जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको घर से बाहर निकल कर भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जो स्टेप हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। तो वैसा ही हमारे स्टैमरिंग में है, आपको धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाना होगा। पहले अपने फैमिली मेम्बर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। फैमिली मेम्बर्स आपका मजाक नहीं बनाएंगे, उनसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनके सामने भी शर्माएंगे तो आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने खड़े होकर, उनके सामने बैठकर, उनसे कुछ कहकर आप अपनी प्रैक्टिस करें, आप अपनी एक्सरसाइज करें। जो हमारा थर्ड गोल्डन रूल है वो ये है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक नॉर्मल वे में करते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। आप पूरी तेज़ आवाज़ में, पूरे लाउडनेस के साथ, जितना तेज़ आप बोल सकते हैं उतनी तेज़ आवाज़ के साथ अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाते टाइम मेरे पास मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्टैमरिंग का अंश बाकी है जो मुझे ठीक करना है। तो इस तरह से आपको अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ेंगे, आपको अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ेंगे। जितने आप चैलेंजेस देंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो स्टैमरिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको खुद को चैलेंजेस देने पड़ेंगे। और जो हमारा फोर्थ रूल है वो है कि छुपना, कोवर्ट स्टटरिंग जिसको बोलते हैं, कोवर्ट स्टैमरिंग, कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपके घर पर कोई मेंबर्स आते हैं या फिर कुछ भी होता है तो आप उनके सामने एक्सरसाइज नहीं करते, आप अकेले में एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी तो यही है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने एक्सरसाइज करें। लेकिन एक्सरसाइज करते टाइम जब बीच में कोई आपका पड़ोसी आ जाता है, आपका कोई रिलेटिव आ जाता है, तो आप अपने एक्सरसाइज को रोकें ना, आप उनके सामने अपनी जो एक्सरसाइज है, जो टेक्निक्स है, उनका यूज़ करते रहें और उनके सामने उस चीज़ को बोलें। इस तरह से अपने धीरे धीरे स्टेप को ऊपर उठाएं। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो आपकी स्टैमरिंग एक जगह पर फिक्स हो जाएगी। आप जितनी ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने बिल्कुल नहीं रुकोगे, आप उनके सामने अच्छी तरह से बोल पाओगे। और उसी तरह से यही है कि आप जब जब अपने स्टेप को बढ़ाएंगे, जब आप अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने एक्सरसाइज करेंगे तो आप उनके सामने भी नहीं अटकोगे। और इसी तरह से जब आप कहीं पे जा रहे हैं, दूसरे गांव में जा रहे हैं, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स से या फिर वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार है उनसे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमें एक स्लो स्पीड का डर होता है कि हम बिल्कुल इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए मैं आपको कोर्स देता हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस चीज़ में मैं आपको बताऊँ कि आप फास्ट बोल कर भी अपनी स्टैमरिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन स्टैमरिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो यही है कि अपनी स्पीड को स्लो रखें। लेकिन कुछ होते हैं जिनको ये हजम नहीं होती, वो चाहते हैं कि हम तेज़ भी बोलें और अच्छी तरह से भी बोल पाएँ, तो उनके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपका इफेक्टिव यही है कि आप अपनी स्पीड को स्लो रखें। तो ये हमारे 4 रूल थे जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी हकलाहट बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। तो दोस्तों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप चाहे जितने भी रुपए लगा दो अपनी स्टैमरिंग के ऊपर। मैंने 5 से 6 लाख रुपए लगाए हैं और मैं थक गया था, मैंने देखा कि नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं बनने वाली। हम ट्रेनिंग लेके आते हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको बार बार एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। आप बीच में एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो आप फिर से रुक जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।